हे एवरीवन, आज मैं आपको एमएस वर्ड यूज़ करना सिखाऊंगी। नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके लिए सबसे यूज़फुल हैं। और जैसे एमएस वर्ड पे हम गए, ठीक है, हम ब्लैंक शीट लेंगे। अभी हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ रही है। अगर हमें कुछ लिखने को चाहिए और हमारे पास कुछ नहीं है, नॉर्मली अभी हम एकदम डम है, तो हमें स्टार्टिंग करनी होगी। हमें पैराग्राफ चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जैसे कि इक्वल, फिर हमें लिखना है RAND, ठीक है, रैंड लिखना है, फिर ब्रैकेट, फिर हमें जितनी लाइन का पैराग्राफ चाहिए हमें वो लिखना है। जैसे कि मुझे समथिंग 5 लाइन का चाहिए, कोमा, और मुझे कितना कितना पैराग्राफ चाहिए वो मैंने लिखा है। मुझे 12 पैराग्राफ चाहिए, ओके, और 5 लाइन के चाहिए। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, ओके, लेट्स सी, ठीक है। हाँ, अब हमें यहाँ पे एंटर करना है दिस, ओके। अब ये देख सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ आ गया। लेट्स सी, अब हम आपको सिखाएंगे इसमें टेक्स्ट कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे हम इसको एडिटिंग करते हैं, कैसे बोल्ड करते हैं, कैसे जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये आगे पीछे हो रही है, हम इसको कैसे एक लाइन में कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रिज्यूम बनाते हैं या हम एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसका हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वो एकदम इक्वल लाइन में होता है, सीधी लाइन में, ना कि ऐसे। आइए हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप ये देखें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बी, हम कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल बी, और एक यहाँ पे आइकॉन भी है। अब यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से हम अंडरलाइन को ऑप्शन है, यू मतलब अंडरलाइन, और लेट्स सी कितनी सारी हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन आ गए। और ये यहाँ पे अगर हमारे पास कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई वर्ड्स अगर गलत हो जाते हैं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे ये हमने सेलेक्ट करा, ठीक है, ठीक है, हाँ, हमने इतना सेलेक्ट करा। अब ये हमें लग रहा है कि ये गलत है, तो हमें क्या करना है, हम सीधे एकदम से तो नहीं कर सकते ना। उस पर हमने अगर मान लो मैंने ये चला दिया मार्कर है, तो वो गलत होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। अगर वो गलत है तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब आप देखिए ये यहाँ पे कट हो गया। अगर कोई भी पढ़ने वाला होगा तो उसको सीधे पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ड इस डॉक्यूमेंट्स में गलत है, इसको इग्नोर करना है। अब यहाँ पे हम दोबारा जाके हम ऐसे कर देंगे, ये दोबारा वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं, जैसे हमने साइंस पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें H2O होता है। अगर हमें लिखना है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गई नीचे, ठीक है, अब मुझे लिखना है किसी डॉक्यूमेंट्स में H2O लिखा हो, तो हम कैसे लिखेंगे H2O, बेसिकली यहाँ पे हमने H करा, ठीक है, 2 करा, O करा, तो ऐसा लिखा आएगा, ठीक है, H2O, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 2 को नीचे लाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं H के नीचे 2 नीचे लिखा आएगा, हमें यहाँ जाना है, ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे, हमने स्पेस दिया, तो हमें लिखना है, जैसे कि हमें फ्रेंकली लिखना है, ठीक है। तो हम जैसे किसी भी क्लास में 10th में हैं, तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ऐसे, ये हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। हमें पता है TH कैसे लिखना होता है, TH हमारा ऊपर आता है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके करें, ये हमारा ऊपर आ गया, ठीक है। अब हमें ऐसे लिखना होता है। ये तो हो गई बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हो गई जो मैं अभी आपको सिखा दूँ, तो नॉर्मल हो गई। अब मैं आपको सिखाऊंगी पैराग्राफ में हम लाइन को कैसे विकल करते हैं, हेडलाइन कैसे करते हैं, कैसे हम उसको किस फॉर्मेट में हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमें बीच में चाहिए हम बीच में कैसे कर सकते हैं, साइड से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम बोल्ड करते हैं, कैसे हम अंडरलाइन करते हैं, कैसे हम कट करते हैं। अब वो सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, पैराग्राफ है, अगर पैराग्राफ में हमें बोल्ड करना है तो हमने इस आइकन पर क्लिक करें। अगर किसी को ना पता हो तो उसके नीचे हम जिस आइकन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर हमें शॉर्टकट की भी नजर आती है, जैसे Ctrl+D हमने यहाँ पे करा था अभी। अब ये तो हो गया कि हमें किसी को हमें सेलेक्ट करना है, वैसे हमने ये करा, ठीक है, फर्स्ट लाइन हमने सेलेक्ट करी, बोले। इसका काम ये होता है कि ये वर्ड्स जो हमारी लाइन को होती है वो टेढ़े शेप में प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि अभी देख सकते हैं सीधी थी, अब अभी हम फिर इस पर क्लिक करेंगे, सी लेट्स सी ये पहले जैसे हो जाएगी। इसका काम ये होता है। अब अंडरलाइन, अगर हमें किसी पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, जैसे ये हमारे सिलेक्ट है, ठीक है, और हमें चाहिए ऐसी लाइन डॉट वाली, ये हो गई। ज़्यादातर पैराग्राफ में इसमें ऐसी लाइन यूज़ की जाती है, लेट्स सी, ठीक है। अब हमें इसको हम फिर सिलेक्ट करेंगे, नहीं Ctrl+Z से मैं अंडो करा है, दोबारा हम इसको पहले जैसे कर देंगे, नॉन पे जाएंगे, क्लिक कराएंगे। अब ये हमें कट चाहिए, ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये किसी डॉक्यूमेंट्स में गलत होना हो या हमें सामने वाले को दिखाना हो कि हाँ ये चीज़ गलत हो, हम तो उसको ऐसे करते हैं। हम इसको दोबारा से जाएंगे, हम पहले ऐसा करेंगे, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हमें ये भी होता है, जैसे कि अभी हमें बड़ा करना है तो यहाँ से भी हम इस A से भी कर सकते हैं। अगर हमें छोटा करना हो यहाँ से स्मॉल के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है, ये और छोटा होता जाता है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस साइड में भी नंबर नजर आएंगे। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, हम आपको जितने में चाहिए, आपको जितने में, जैसे मुझे अभी 12 में चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा है। अब इस पे बात करते हैं, ये है हमारा आइकन, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा इसको। हम कोई भी चीज़ ट्राई करेंगे तो उसको सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है, बिना सिलेक्ट किए हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे होते हैं उसमें। अब ये हम यहाँ पे गए, हमें करना है शेडो वाले पे, जैसे हमने ये करा, लेट्स सी, और लाइंस लेके, और ये वाली लाइंस डिफरेंट नज़र आ रहा होगा आपको। दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जैसे शेडो वाली हो गई,
नंबर स्टाइल, ग्लो, हमें बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आउटलाइन वाली हो गई। अगर हमें आउटलाइन वाली करनी है, मैं ट्राई बता सकती हूँ मैं आपको। वाइट में चाहिए, हम ऐसे ही पैराग्राफ को एडिटिंग करते हैं। हम दोबारा वापस इसी पे जाते हैं। ये पहले ऐसी हो गई, लेकिन ये अगर हमें पहले जैसे चाहिए होता है तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, उससे हम अंडू करते हैं। लेफ्ट से दोबारा ये पहले ऐसी हो गई। अब ये देख सकते हैं ये क्या है, ये होता है अंडरलाइन। तो हमें अगर किसी भी पैराग्राफ में हमें उस हेडलाइन को अलग से ही हमें शो करना होता है, तो हम इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए कि अलग से ही पैराग्राफ में नज़र आ रही है। जैसे हम यहाँ पे अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। ब्लू, पहले हम जाएंगे नो कलर, स्टॉप हाईलाइट, ठीक है। अब हमें दूसरी लाइन हमें करनी है। ये दोबारा एक जैसी हो गई, लेकिन हमें दूसरे कलर में चाहिए, डिफरेंट कलर में। ये जिस पर हम क्लिक करेंगे उस पर कलर शो करेगा। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल हाईलाइट करना, हमने सिखाया आपको। दोबारा हम Ctrl+Z से उसको पहले ऐसा करेंगे। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे ये जो एक ऑप्शन होता है सेंटेंस केस, नज़र आ रहा होगा आपको, लोअर केस नज़र होगा, अपर केस, कैपिटल, जैसे दी हमें चाहिए अपर केस। तो ये सारे कैपिटल्स में शो हो गए हमारे पास। अगर हमें चाहिए ये सारे हमारे पास स्मॉल में हो गए। और ज़्यादातर हम पैराग्राफ में हम कैपिटल में यूज़ करते हैं, पूरा हमारा पैराग्राफ ही कैपिटल में होता है। अब ये होता है ये आइकन, यहाँ से भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि ये हम हाईलाइट लाइन को करते हैं, वो हमने सिखा है कि हम हाईलाइट पूरे मतलब पैराग्राफ पे होते हैं जो अलग से शो करते हैं, पूरी लाइन के साथ साथ उस जगह को भी प्ले करते हैं हम हाईलाइट। अगर हमें सिर्फ लाइन हाईलाइट चाहिए कि हमें ये शो करना है ये अलग से ही कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो हम इसके लिए हम ज़्यादातर पैराग्राफ में रेड लाइन यूज़ करते हैं, ग्रीन करते हैं, येलो करते हैं। और अभी हमें करनी है रेड लाइन। सी रेड लाइन हो गई हमारी, हमें दोबारा से हमने वैसे करना है, Ctrl+Z हमने यूज़ करा। अब ये आते हैं कि साइड वन की बात करते हैं। ये होते हैं जो हमारे साइड में आपने देखे होंगे, डॉट होते हैं, 4 डॉट होते हैं। अगर हम आप लोगों ने पेपर भी दिए होंगे तो उसमें साइड में ABC भी लिखी होती है, तो वो हम कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गए। इसके लिए हमें खाली 2 मिनट स्टूल चाहिए हमारे पास। हम यहाँ जाएंगे नीचे, ठीक है, हम जाएंगे होम पर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें डॉट चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे हमारी डॉट आ गई। अगर हमें वही एंटर करेंगे, ठीक है, ये तो वही डॉट्स, एक सेकेंड। अगर हमें चाहिए ये 4 डॉट वाला, आपने बहुत डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा ये वाले आइकन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हम साइड में यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए, हेडलाइंस के लिए, हर एक चीज़ भी डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये तो हमारा बेसिकली नॉर्मल हो गया, जो हम इसे कहते हैं वैसे बुलेट्स कहते हैं। रिसेंटली यूज़ बुलेट्स, जैसे नॉन वही बिल्कुल ही नहीं है इसमें। ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हमें कहाँ से हमें बुलेट्स देनी होती है तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये हमने साइड वाले पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे जाके। और चेंज लिस्ट लेवल, अगर आपको बहुत सारे चाहिए तो ये देखें, डिफाइन न्यू बुलेट्स, हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे ओपन। ये तो होगी हमारी बेस। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ में। अगर हमें पैराग्राफ के अंदर हम